नार्को टेररिज्म ये शब्द क्या है, ये टर्म क्या है, इसका इतिहास क्या है और नार्को टेररिज्म को इंडिया के अगेंस्ट कैसे यूज़ किया गया, इसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगी। नार्को टेररिज्म असल में एक मिश्रण है दो शब्दों का, नारकोटिक्स और टेररिज्म मतलब ड्रग्स और आतंकवाद। ये 1980s में सबसे पहले टर्म यूज़ किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वो इसलिए क्योंकि उस समय की जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ थी जैसे निकराग्वे, पेरू, कोलंबिया, ये जो सारे देश थे, वहाँ पे ड्रग कार्टल्स बहुत तेज़ी से बढ़े और इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू उन्होंने अमेरिका की मार्केट को फ्लड कर दिया। अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मार्केट को फ्लड कर दिया था। उनके यूथ को बहुत तरह से अफेक्ट किया, उनको एडिक्ट बनाया गया और एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, जिस वजह से उस समय के जो वहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, उन्होंने एक जस्ट से नो करके कैंपेन शुरू किया कि भाई ड्रग्स को आप नो कहें। उसके साथ साथ उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स पर प्रेशर डालना शुरू किया कि सब देश ड्रग्स को बैन करें। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और राजीव गांधी और रोनाल्ड रेगन की जो बातचीत हुई उसमें रोनाल्ड रेगन ने प्रेशराइज़ किया राजीव गांधी को कि हम मैरिजुआना को इंडिया में बैन कर दें, और वो 1980s में इसे बैन भी किया गया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि मैरिजुआना एक बहुत सॉफ्ट ड्रग है, इसमें इतनी ज़्यादा हेल्थ रेपरकशंस नहीं होती, इतना ज़्यादा एडिक्शन नहीं होता, और बहुत बहुत सालों से इंडिया में इसको यूज़ किया जा रहा है चिल्मों में वगैरह। तो एक तरह से एक इंटॉक्सिकेंट है जो कि ये नहीं कहा जाए कि यूज़ करना चाहिए, मगर ये इतना हार्मफुल नहीं है एज़ कम्पेयर टू बहुत और डेडली ड्रग्स हैं जैसे हेरोइन, जो कि बहुत ही एडिक्टिव है, लीथल है और उससे आदमी मर भी सकता है। तो उसकी कंपैरिजन में मैरिजुआना बैन करना एक तरह से अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि मार्केट एकदम वो नशीली पदार्थों की खुल गई कि वह मैरिजुआना मार्केट से निकल गया, तो उसकी जगह क्या लेता, और उसकी जगह ली इल्लीगली हेरोइन ने। हेरोइन बहुत ही, मैंने कहा, डेडली ड्रग होता है, तो एक तरह से और हालत यहाँ पे बुरी हुई। मैंने आपको बताया इतिहास नार्को टेररिज्म का, थोड़ा सा अमेरिका का और थोड़ा सा इंडिया का। अब मैं ये सारी डॉट्स को जोड़ूंगी। वो अब आते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में उस दौर 1980s के दौर में सोवियत अफ़गान वॉर चल रही थी, और इस वॉर की फंडिंग होती थी पॉपी फील्ड से। इतनी खेती होती है जिससे हेरोइन और ओपियम बनता है। तो पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों नहीं उनके ही नेबरिंग कंट्री में, पड़ोसी देश में इतना सारा पॉपी कल्टीवेशन हो रहा है, इतना पैसा भी अफ़गान वॉर मुजाहिद यूज़ कर रहे हैं, तो इस ड्रग को क्यों ना इंडिया में भी इन्फिल्टर किया जाए। वो पॉलिसी, एक पॉलिसी तो चल ही रही थी इन्फिल्ट्रेशन की, सबवर्सिव एक्टिविटी की, कवर्ट वॉर की। तो उन्होंने सोचा कि ड्रग्स भी अब इंडिया में बहुत बड़े तरीके से भेजा जाए। तो एक गोल्डन क्रिसेंट बना ईरान को लेके, अफ़गानिस्तान को लेके और पाकिस्तान को लेके। ये गोल्डन क्रिसेंट जो बना, इसके थ्रू इंडिया के अंदर ड्रग्स को भेजा गया, और पंजाब एक बहुत बड़ा इसमें सेंट्रल प्लॉट था। 550 किलोमीटर बॉर्डर है पंजाब का, इंडियन पंजाब का पाकिस्तान के साथ, पोरस था, उसके थ्रू अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइंस के थ्रू, और राजस्थान के थ्रू क्रीक के ऊपर जो एरिया है उसके थ्रू, ये सब जो एरियाज़ के थ्रू ड्रग्स को भेजा गया। और अब तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है, कि ड्रोन्स के थ्रू इलीगल वेपन्स और ड्रग्स को इंडिया के अंदर पाकिस्तान भेजता है। ये तो हमारे पास एविडेंस है ही। जो ड्रग्स पकड़े जाते हैं, ड्रोन्स पकड़े जाते हैं, उन पे कई निशान पाकिस्तान के होते हैं, तो एक तरह से एविडेंस तो है कि पाकिस्तान ये कर रहा है। मगर इससे एक बहुत बड़ा और एविडेंस था। 1991 में पाकिस्तान आर्मी ने जब ये षड्यंत्र इंडिया के अगेंस्ट रचा था, तब ये बात उन्होंने उस समय के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बताई थी, और ये बात खुद नवाज शरीफ ने एडमिट की, कबूल की। एक वॉशिंगटन पोस्ट आप जानते हैं एक बहुत ही जाना माना न्यूज़पेपर है अमेरिका का। वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए 1994 में नवाज शरीफ ने इस बात को कबूल किया कि पाकिस्तान आर्मी ने 1991 में ऐसी कॉन्स्पिरेसी रची थी, और पूरा उनका आइडिया था कि ड्रग्स को इंडिया में भर दिया जाए
और 1990 अर्ली 1990 से ये अफ़गानिस्तान का रूट लेके और ये गोल्डन क्रिसेंट का रूट लेके ड्रग्स को इंडिया में इतने बड़े तौर पे भेजा गया और उसका नतीजा आज ये है कि पंजाब की 15% पॉपुलेशन कोई ना कोई सब्सटेंस अब्यूज़ करती है, कोई ना कोई ड्रग यूज़ करती है और बाकी हमारे जो बड़े शहर हैं उनमें भी बहुत बड़ी तरह से ड्रग्स आ गए हैं, मगर इसके पीछे पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा हाथ है।